राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको माघ मास महात्म का 25वां अध्याय सुनाऊंगी। उससे पहले हर बार की तरह आज भी आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। कथा सुनकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रताप राय जी एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका कुल परंपरा से कर्ज देने का व्यापार था, यानी वह दूसरे लोगों को कर्जा दिया करते थे। लोग उनके यहाँ पर स्वर्ण आभूषण आदि रखकर पैसे ले जाया करते और बाद में ब्याज सहित मूलधन देकर अपने आभूषण वापस ले जाते। प्रताप राय जी निरंतर नाम जप और भागवत आराधना में मगन रहते। धर्म और ईमानदारी से व्यापार करने से उन्हें बहुत धन और संपत्ति प्राप्त हुई। वह उससे संतों की सेवा और भंडारे आदि आयोजित करते थे। उनका बढ़ता यश देखकर लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे और मिलकर उनके विरुद्ध योजना बनाने लगे। भगवान ही लोगों के हृदय में जलन उत्पन्न करके अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वहाँ के काजी और 3 और लोगों ने मिलकर प्रताप राय जी को नष्ट करने का, उनके व्यापार में उन्हें नुकसान पहुंचाने का निश्चय किया। अगले दिन उनमें से एक व्यक्ति उनके यहाँ कर्जा लेने गया। उसने पत्थरों से भरी एक झोली देकर कहा कि उसे उसकी बेटी की शादी के लिए 10,000 मुद्राएं चाहिए। प्रताप राय जी ने जब कुछ गिरवी रखने के लिए बारे में पूछा तो उसने वही झोली दिखाते हुए इशारा किया कि इसमें स्वर्ण आभूषण है। प्रताप राय जी उस पर विश्वास करते हुए बोले, सामने पड़े हुए बक्से में यह झोली रख दो और धन ले जाओ और ब्याज सहित वापस करके ये वही झोली ले जाना। थोड़ी देर के बाद 2 लोग और आए और ऐसे ही कंकड़ से भरी झोली के बदले प्रताप राय जी से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले गए। 5 दिनों बाद उन तीनों एक एक करके वापस आए और ब्याज सहित धन लौटाने लगे। प्रताप राय जी ने धन लेकर उन्हें वही बक्से में अपनी झोली ले जाने को कहा। झोली में तो कंकड़ पत्थर ही भरे हुए थे। तो पहला आदमी चिल्ला चिल्लाकर प्रताप राय जी पर आरोप लगाने लगा, अरे देखो, यह माला पकड़े कैसा भक्त बनकर नाटक करता है। मेरे से आभूषण निकालकर कंकड़ पत्थर भर दिए। लोगों ने सुना तो आश्चर्यचकित होने लगे। इतने में बाकी दोनों भी आकर अपनी अपनी झोली में पड़े कंकड़ पत्थर सबको दिखाने लगे। अब तो वह हाहाकार मच गया। तीनों की बातें सुनकर अब तो सभी को विश्वास हो गया यह तो प्रताप राय जी तो सच में पाखंडी है। और सबका विश्वास उन पर से उठ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कोई एक झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेंगे, लेकिन इतने सारे लोग झूठ थोड़ा बोल सकते हैं। आभूषण के बदले कंकड़ पत्थर वापस लौटाए हैं। अब वहां पर काजी जिसने मिलकर यह योजना बनाई थी, वह बादशाह के पास गया और प्रताप राय को दंड दिलाने की बात कर रखने लगा। आदेश हुआ कि प्रताप राय जी को बंदी बना लिया जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। प्रताप राय जी संपत्ति जब्त होने की बात जानते ही अपनी पत्नी से बोले, ठाकुर जी को लेकर तुरंत अपने घर चली जाओ। उनका भोग पूजा आदि नहीं रुकना चाहिए। उनको बचाओ, जब तो हम जेल में जैसा कष्ट काट आएगा भोग लेंगे। प्रताप राय जी ने अपनी पत्नी को ऐसा कहा। उधर बादशाह के सैनिकों ने प्रताप राय जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। प्रताप राय जी को संपत्ति की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी तो केवल अपने ठाकुर जी की। उनकी सेवा की। तब कुछ लोगों ने बादशाह को बताया कि इन्होंने अपनी पत्नी और ठाकुर जी को मायके भिजवा दिया है। उनके ठाकुर जी की मूर्ति तो अष्ट धातु की है, बड़ी महंगी है। इसलिए तो प्रताप राय जी ने अपनी पत्नी को उसे ले जाने को कह दिया। अब जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने उनकी पत्नी को ही मायके से ठाकुर जी के सहित बंदी बना लाने का आदेश दिया। अब सैनिकों ने उनकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया और ठाकुर जी को संपत्ति मानकर बाकी सामान के साथ गोदाम में बंद कर दिया। प्रताप राय जी की पत्नी को हथकड़ियों में देखकर सब कुछ समझ गए। वह एकांत भाव होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, ना ही कोई शिकायत की, पर आज आपको गोदाम में बंद कर दिया है, जहां पर हम आपको ना तो भोग लगा सकते हैं, ना आपकी कोई सेवा ही कर सकते हैं। हम आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं और आपको रहा कष्ट हमें सहने को हो पा रहा हूँ। कुछ उपाय कीजिए प्रभु, जिससे आपको भोग लगाना ना रुके, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर आपके भोग की व्यवस्था यही हो जाए तो चाहे आप हमें आजीवन जेल में रखिए, हमें कोई परवाह नहीं है। भगवान प्रताप राय जी का यह भाव देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और इस स्थिति में भी मेरी चिंता है। पत्नी सहित बंदी बना लिया गया, इतना पान भरा हुआ, सारी संपत्ति जब्त हो गई, फिर भी मेरे भोग की चिंता है। तत्काल भगवान ने उनका समर्पण देखकर उन्हें साक्षात्कार
साक्षात्कार कराया। प्रभु ने उन्हें जेल में ही दर्शन दिए। वहाँ पर एक जमींदार प्रताप राय जी के समर्थन में बादशाह के सामने आया। ऐसी भगवत लीला हुई और वह फिर बोला, प्रताप राय जी के प्रति कोई पाखंड रचा गया है महाराज, क्योंकि वह तो कोई ऐसा कर भी नहीं सकते। उन तीनों को सही से दोबारा जांच होनी चाहिए। बादशाह ने तीनों को धमकी देते हुए कहा कि अगर सच नहीं बोलोगे तो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तब तीनों ने बताया कि झोली में कंकड़ उन्होंने स्वयं रखे थे और यह सब काजी की योजना थी। बादशाह ने तुरंत काजी को बुलाकर उसे दंड दिया और उन तीनों को भी बंदी बनाने का आदेश दिया। साथ ही साथ प्रताप राय जी के पूरे नुकसान सहित सब बर्त और संपत्ति वापस लौटाई। बड़े सम्मान सहित उन्हें वहां से रिहा करा दिया गया। भक्त के जीवन में भगवान ऐसी विपत्तियों की लीलाएं अपना साक्षात्कार कराने के लिए ही रचते हैं, इसलिए तो उनके जीवन में सबसे अधिक कष्ट दुख भोगते हैं। प्रताप राय जी और उनकी पत्नी दोनों को जेल में ही भगवान का साक्षात्कार हुआ। इसलिए साधक को चाहे किसी भी कष्ट भरी विपत्तियां सामने आए, कैसी भी स्थिति सामने आए, अंत में उसके आनंद का ही कारण बनेगी। इसलिए जैसे प्रताप राय जी ने अपनी बात केवल और केवल प्रभु के सामने रखी, वैसे ही हम सब कुछ सहते हुए भगवान के सिवा किसी के सहयोग नहीं मांगना चाहिए। हमें कष्ट की स्थिति में मन को केवल भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए, ना कि संसार की तरफ। जब अर्थ होकर सच्चे मन से केवल और केवल अनाथ भाव से भगवान को पुकारा जाए तो वह अपने भक्तों को अपना साक्षात कराने स्वयं आ ही जाते हैं। कल के अध्याय में हमने सुना था कि हाथी ऋषि मृगसिंह को अपने पिछले जन्म का वृत्तांत बता रहा था। अब आगे अपने पिछले जन्म का वृत्तांत बताते हुए उस दिव्य रूपी धारी हाथी रूपी जीव ने कहा, इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में शेष था और मैंने अपने सारे धन के 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया। मैंने अपने हिस्से का धन लेकर पोखर खुदवाना, नाना प्रकार के वृक्ष युक्त बगीचे लगवाए, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाए, मरुभूमि के मार्ग में कुएं बनवाए और ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार करवाई। कन्या गोदान और भूमि दान की, तिल गेहूं चावल गेहूं मूंग आदि का भी दान किया। उड़द धान तिल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत ही बार किया था। रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापिल मेरे पास आया, कौतूहल पैदा करने के लिए करामात दिखाया। उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा दृढ़ विश्वास बढ़ गया और सोना चांदी आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापिला उसके लिए धन देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया। मैंने 10 दिनों तक सूर्य उदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिकतम समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई, बेटे ने वैश्य रख ली। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा हो गया, धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा, केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जीव्या के स्वाद के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूस कर मिठाइयाँ खा ली। इससे मुझे अंजन रोग हो गया। अंजन से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं 1 मानवत तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वह हाथी होते हैं। हे विप्र, इस समय आपने हाथी की योनि से मेरा भी उद्धार कर दिया है। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करवाने के लिए आपने पुण्य दान किया है। मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सच है, संत पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव भृंगशृंग उस वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े होकर सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे और कहने लगे, ओम यम धर्मराज मृत्यु आतंक वस्त काल सर्वभूत शेद दुगल ले परमेष्ठी वक्रधर चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है।
मोहों से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती है, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम तथा होठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप यमराज को मैं नमस्कार करता हूँ। आपके अनंत भुजाएं हैं, अनंत नख हैं, कजगिरी के समान काला शरीर और भयानक रूप है। आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं। मेरु पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। कल्पा के मेघों की भांति, जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते हैं, पर्वतों को भी चबा जाते हैं और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। भगवान अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी, काल रूप, मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। हे साधुओं पर सदा स्नेह रखते, प्रामाणी से उनमें प्राणों का संचार करते हुए, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वस्व पर समर्पण करते हैं, सज्जन पुरुषों का पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार है, जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो पुण्य आत्माओं के हितेश, सत्य रूपी के संगी, धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय है। उन धर्मराज को नमस्कार है, जिनकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं, जो उच्च से उच्च सिंगों और फुंकार के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं, जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नार शक्ति, मूसल, खड़ग, गदा, त्रिशूल, पाशा और अंकुश से सुशोभित हैं, उन भगवान यमराज को प्रणाम है, जो 14 संत पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं तथा अनुमोदन कराकर उनको दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं। उन दक्षिणा दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को नमस्कार है, जो संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट निर्मल जगत के पालक, ब्रह्म, विष्णु तथा शिव के प्रिय हैं, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। यमुना जी के ज्येष्ठ भ्राता आप यमराज को मेरा प्रणाम है। इतना कहने के बाद वशिष्ठ जी कहने लगे, इस प्रकार स्तुति करके ऋषि भृंग सिंह ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे ये भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण के मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। यमराज ने कहा, हे मुनि, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। मैं तुम्हें अभिचिंतन उपस्थित देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इन कन्याओं को प्राणदान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। सोकर उठी वो सभी कन्याएं ऐसी उठकर बैठ गई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देखकर उनकी माता को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं के साथ अपने अपने घर गई। ऋषि वशिष्ठ कहने लगे, इस प्रकार मुनि श्रृंग भृंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौट आए। जो भी मनुष्य प्रतिदिन यमराज की स्तुति का पाठ करेगा, उसे कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होकर उसकी सप्तति का पर कभी अपमृत्यु के प्रभाव नहीं होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उसे सभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। माघ मास महात्म अध्याय 25 समाप्त। अंत में कहूंगी, हर व्यक्ति के पास मनचाहा कर्म करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन उस कर्म के अनुसार उसको परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। याद रखो, सब कर्मों का खेल है, जो किया वही वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल कोई उसे रुलाएगा। याद रखना, इसलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहो, कभी किसी का बुरा मत करो। माघ का यह पावन पवित्र महीना शुभ कर्म करने का बहुत आसान तरीका है। इस महीने में किए गए कर्म का फल हमें बहुत ज़्यादा होके मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो भी अच्छे होंगे और बुरे कर्म करोगे तो भी
हमें बुरे ही मिलेंगे। इसलिए अभी भी समय है, सब कुछ ठीक कर लो। हर पल हर श्वास में बस प्रभु का ध्यान कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, हमें हरे कृष्ण बोलना है, हरे कृष्णा नहीं बोलना। अगर आप कृष्णा बोलोगे तो कृष्णा का ही साथ मिलेगा। कृष्ण का पता है क्या मतलब होता है? कृष्णा द्रौपदी को कहा जाता है। इसलिए हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी मंत्र का जाप कर कर अपना जीवन सार्थक करना है। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।